Hello friends, welcome to Riya's classes. In this session we will continue with Unit 1, that is Introduction to Organization. This unit is part of the subject Organization Theory and Behavior of MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. Now next let us see that why is the study of organization needed. So organization का जो study है उसको करना ज़रूरी है. इसके फेवर में बोल रहे हैं क्रिस एगेरिस. तो ये क्या कहते हैं, इनके हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फॉर्म हुआ होता है, जो कि एक कलेक्टिव एफर्ट से ही आपको ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका ये तभी अचीव होगा जब एक कलेक्टिवली आप कुछ एफर्ट लगाओ. यानी कि एक सिंगल पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं मीट कर सकता. उसके लिए बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज ज़रूरी है. ठीक है, तो इन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में भाग कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं और इसको हम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ बना देते हैं. सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ बना के हम एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं. जैसे कि प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग का अलग हो गया, फाइनेंस का अलग हो गया. क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदा प्रोडक्शन नहीं देख सकता, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारा का सारा एक बंदा नहीं देख सकता है. तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे स्टेप्स को, जो भी हमें जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो भी स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में उसको डिवाइड कर देंगे. सीक्वेंस में डिवाइड करके इनको हम डिपार्टमेंट्स में फर्दर डिवाइड कर देंगे. और इन सारे डिपार्टमेंट से हमें क्या मिलता है, वी गेट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, एक इंडिविजुअल डिफरेंट रोल्स हम उनको दे देते हैं. डिफरेंट इंडिविजुअल लेवल्स पे हम डिफरेंट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, ग्रुप लेवल्स बनाते हैं, हम यूनिट्स बनाते हैं. ठीक है, एक सबऑर्डिनेट रहता है, उसका एक सुपीरियर रहता है, उसको देखने के लिए फर्दर मैनेजर रहता है. तो ऐसे हम क्या कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिवीज़न कर देते हैं सारे के सारे हमारे एक्टिविटीज़ का. और इन सब को करने का मेन उद्देश्य क्या है हमारा, कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है अपने सामने उसको हम अचीव कर पाए. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है अपने एरिया में, अपने फील्ड में. ये सब मिला के हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है और इन्हीं सब से हमारा क्या होता है, हमारा जो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमारा जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो हम कलेक्टिव एफर्ट से अचीव कर सकते हैं. लेट अस सी व्हेन आर द ऑर्गेनाइजेशंस एबल टू सर्व इट्स पर्पस. जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अपना पर्पस जो है वो पूरा तभी कर पाएगा जब वो प्रॉपरली मैनेज्ड होगा. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेल मैनेज्ड टू सर्व इट्स पर्पस. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बना ही कुछ ना कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए होता है. तो गोल्स को अचीव करने के लिए सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी एक्टिविटीज़ जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके के रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो होता है वो एक मेन रिसोर्स होता है. इसके अलावा क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज सच एज मनी एक रिसोर्स है, मटीरियल एक रिसोर्स है, मशीन हो गया, मार्केट एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़. तो ये सारे जो होते हैं ये रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रहते हैं. ये रिसोर्सेज सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास रहते हैं. बट इन रिसोर्सेज को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, प्रॉपर तरीके से अगर आप मैनेज करोगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे. ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज अगर कर पाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन, देन इट विल बी एबल टू सर्व इट्स पर्पस. इसके अलावा मार्केट के जो नीड्स होते हैं, जो भी हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उनका नीड्स क्या है, हम किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिशन क्या है. एक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता है. डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं.
जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं। ये तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की बात हो गई। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट जो आते हैं, फॉरेन प्लेयर्स जो आते हैं, ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा है, ठीक है। ये सब जो है हमारे लिए कॉम्पिटिशन है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह के किस तरीके से वो अपने मनी, मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, इन सब को किस तरीके से वो यूटिलाइज करेगा टू अचीव इट्स गोल, उसी से जो है उसका सक्सेस, उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सीड होता है, यानी कि अपने गोल्स को मीट कर पाता है, या वो फेल होता है। Now let us see that where do we find the people who can manage our organization well। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे डिपार्टमेंट्स है, सारे एक्टिविटीज़ है, ये सारा चलाता कौन है? ये सारा एक्चुअली मैन पावर चलाता है, ठीक है। जो भी मैन पावर है, यानी कि जो भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, यही एक्चुअल में आपका जो सारे एक्टिविटीज़ हैं वो चलाते हैं, ठीक है। तो आपका मैन पावर ये आप कहाँ से लाओगे? अपने एम्प्लॉयज़ को, जो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, आप उनको फर्दर डेवलप कर सकते हो, आप उनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो, डिफरेंट तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा सकते हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनको दिला सकते हो, करियर प्लानिंग उनकी करा सकते हो। तो इन सब से जो है आपको एक पूल ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाएंगे जो कि आपके सारे एक्टिविटीज़ करने में आपकी हेल्प करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको बाहर से लोग चाहिए, तो आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हो। यू कैन आइडेंटिफाई द पीपल फ्रॉम आउटसाइड फॉर वेरियस पोजीशन, ठीक है। आपके जो जितने भी पोजीशंस है, जो भी जहाँ पे भी आपको लगता है कि वैकेंसी है किसी बंदे के लिए, तो आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट कर सकते हो, प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हो। जिस हिसाब से आपका सिलेक्शन, जिस हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से आप जो है बाहर से लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लोग कहाँ से मिलेंगे? पहला हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको आप प्रमोशन दे सकते हो, या फिर उनकी डेवलपमेंट करा सकते हो, उनको ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हो, उन्हीं को सिखा सकते हो और उन्हीं से काम करा सकते हो। या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग चाहिए या फिर कुछ टेक्निकल लोग चाहिए, तो आप जो है बाहर से, यानी कि रिक्रूटमेंट वगैरह करके बाहर से भी आप लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी हु आर द पीपल हैविंग एबिलिटी टू क्रिएट एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सीलेंट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज से बनता है। जो भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनाते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन को या तो वो सक्सेस बनाते हैं या तो एकदम उसको फेलियर बनाते हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज हैं, दे आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसका ग्रेटेस्ट एसेट जो होता है वो उसके एम्प्लॉयज ही होते हैं। और एक एम्प्लॉयज़ से, हर एक एम्प्लॉयज़ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके पास मल्टीपल स्किल्स होंगे, ठीक है, ताकि वो डिफरेंट तरीके के एक्टिविटीज़ को कर सके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है। तो अगर उन एम्प्लॉयज़ के पास उतना स्किल लेवल नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? उनको डिफरेंट T&D यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्लासेस वगैरह या सेशंस वगैरह प्रोवाइड करा सकता है, ताकि उनके स्किल्स जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो, ठीक है। तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन हमको चाहिए, तो एक्सीलेंट स्किल सेट वाले एम्प्लॉयज़ भी हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके के ट्रेट्स होते हैं। सिंपल, नॉर्मल, कॉमन एक ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी हो गया, इंटीग्रेटिव वैल्यूज़ हो गया, एबिलिटी टू सी फर्दर, एबिलिटी टू पुट एडिक्वेट एफर्ट, अप टू डेट स्किल्स होने चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके के जो स्किल सेट है जो एक इंडिविजुअल में होते हैं, वो स्किल सेट भी हमारे एम्प्लॉयज़ में जो है होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना बेस्ट, वो अपना 100% अपने काम में दे सके। और वो अगर 100% अपने काम में देंगे तो क्या होगा? हम जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे गोल्स को मीट कर पाएगा, ठीक है। और इसी से एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.